नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल पर। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आई हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, सबसे पहले हम इस हथेली को देखते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी हथेली में जो आपकी हृदय की लकीर है ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से है और आपकी जो है जीवन की लकीर इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये करियर और धन की रेखा आगे बढ़ती हुई दिख रही है। पूरी तरह से यहाँ पे एक एम का आकार स्पष्ट रूप से बनता हुआ दिख रहा है और 2.5 साल के अंदर अंदर ये जबरदस्त रूप में उभर कर आएगा। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर की जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और पंच कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखें तो भगवान शंकर देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं। जितना समर्पण रहेगा जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, जीवन काल के 36वें वर्ष से आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होता जाएगा और ये निरंतर ये सुधार 55वें वर्ष तक जारी रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी जबरदस्त रहने वाली है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी आप लकी रहेंगे। यहाँ पे अगर शादी नहीं हुई है तो जीवन के 35वें वर्ष तक बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। कहीं ना कहीं जीवन के 35वें वर्ष में आपकी शादी होने के पूरे योग हैं, शादी आपकी हो जाएगी। जीवन के 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं समय आपके अनुकूल आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसमें भी अगर हम बात करें तो ऐसी दिव्य रेखाएं बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलती है। दिव्य तरक्की की रेखाएं आपकी हथेली में मौजूद है। एक एक कर हम देखेंगे और वो कब कब फल देंगी ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले देखिएगा, मैंने एम का आकार बताया कि जीवन काल के 35वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से आप मजबूत होने बैठ जाएंगे। करियर के रूप में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी बैठ जाएगी। ये यहाँ पे चंद्रमा से निकल करके आगे बढ़ रही है, इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। और निरंतर आगे बढ़ेगी ये यहाँ तक। अभी नहीं है पूरी लेकिन बढ़ेगी। अभी पूरी नहीं है तो निश्चित रूप से जो आपका करियर का मामला है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व है, अनबैलेंस रूप में आपका करियर अभी चल रहा है। और दूसरी बात, तकरीबन 2.5 से 3 वर्षों तक आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, कभी भी जल्दबाजी में आके और भावना में आके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। उस बड़े निर्णय के कारण आप अपनी पैर में खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। चीज़ों का डीपली अध्ययन करके, एनालिसिस करके, उसको जांच परख करके आपको डिसीजन लेना है, अन्यथा चीज़ें बिगड़ सकती है। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये चंद्रमा से है तो जीवन काल के 42वें वर्ष से जीवन में प्रत्येक दिन धन आएगा, इस प्रकार के ये सोर्स बनाएगी प्रत्येक दिन। अब कितना अमाउंट आएगा, आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन आएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपने वाहन का सुख मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ये दिव्य रेखा है, ये रेखा चंद्रमा से निकल रही है।
ये देती ही देती है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, दूसरा सुख, अपने व्यापार का सुख मिलेगा, तीसरा सुख। ये 3 सुख आपको जीवन में जीवन काल के 42वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनकी बुनियाद रखने आप शुरू कर लेंगे, ठीक। और जीवन काल के 55वें वर्ष तक ये स्थिति जबरदस्त रूप में रहेगी। उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति इतनी सुंदर हो जाएगी कि आगे जो है आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की आपकी हथेली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक दिव्य करियर और धन की रेखा देख लिया हमने। अब इसके साथ देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, स्पष्ट तरीके से देखिएगा। और अंगूठे में आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो है एक से ज़्यादा कट है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से जिसके भी हथेली में इस प्रकार के कट हों और ये करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही हो, तो ऐसी स्थिति में मैंने जो देखा वो प्रत्यक्ष रूप में पाया है। ये बहुत दिव्य तरक्की की रेखाएं हैं और बहुत कम रेयर हथेलियों में देखने को मिलती है। लेकिन इनका जो शुरुआती टाइम रहता है ऐसे लोगों का, इतना संघर्षपूर्ण रहता है कि जिस संघर्ष को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो प्रारंभिक दौर रहता है कम से कम जो है 40वें वर्ष तक का जो दौर ऐसे लोगों का रहता है, बहुत संघर्ष से युक्त ज़्यादातर मामले में रहता है। यहाँ पे एम का अक्षर है, तो जीवन काल के 35वें वर्ष से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी 40वें वर्ष तक संघर्ष तो भी बना रहेगा, ठीक है ना। 42वें वर्ष से समय आपके अनुकूल पूरी तरह से आना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, दिव्या करियर और धन की रेखा आपकी चंद्रमा से निकल रही है, जो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, जल तत्व का मालिक है, धर्म का क्षेत्र इसको हमारे शास्त्र में कहा गया है और यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। चंद्रमा मन सो जाए तो चंद्रमा मन का कारक है, ठीक। 70% हमारी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब ये कहाँ से निकल रही है? चंद्रमा से निकल रही है। अब अंगूठा किससे प्रभावित है? शुक्र से। अगर शुक्र क्या है, थोड़ा सा हल्के रूप में देखिएगा। शुक्र होता है कला, शुक्र का मतलब होता है सौंदर्य, और शुक्र का मतलब होता है सुंदरता, और शुक्र का मतलब होता है सुख, तमाम प्रकार की जो सुख है। आपके पास कितनी प्रकार की कलाएं रहेंगी, आप किस चीज में जो है माहिर रहेंगे, ये शुक्र तय करता है। आपका सौंदर्य कैसा रहेगा, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, ठीक है ना। आपके अंदर सुंदरता के गुण कितने होंगे, और आपका जीवन सुखद रहेगा या सुखों से विपरीत रहेगा, ये शुक्र तय करता है। तो इसमें जो अंगूठा है उसमें 3 कट बता रहे हैं ये। अब जब ये योग बनता है, ये करियर और धन की रेखा और साथ में ये, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी दिव्य तरक्की की रेखाएं अगर हों, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा आपको यही मिलेगा। मैंने जितनी भी हथेलियों का विश्लेषण किया है और ये स्थिति पाई है, निश्चित रूप से 42वें वर्ष से पूरा भाग्योदय ऐसे लोगों का हुआ है। ये योग अचानक जीवन में 42वें वर्ष से तरक्की को दिखाता है। अचानक जीवन में तरक्की ऐसे लोगों को मिलती है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसे जातक फिर निर्धन नहीं होते हैं, गरीब नहीं होते हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर जब ये तरक्की ज़्यादा पाने बैठ जाते हैं तो अभिमान का पुट बहुत ज़्यादा आता है। ये जो है कहीं ना कहीं एक अनावश्यक चीज़ भी आ जाती है, तो इससे आपको संभल कर रहना है, क्योंकि साथ साथ में धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आप। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में भी ये अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है जीवन काल के 42वें वर्ष से।
जो कहते हैं ना करोड़ के अमाउंट को छूना, वो वाली रेखाएं हैं ये। और ज़्यादातर व्यक्ति अपने व्यवसाय की तरफ चला जाता है। ऐसी स्थिति में मैंने 100% देखा, एक भी ऐसा केस नहीं आया मेरे पास जो ऐसा योग बना हो और इस योग के प्रभावित होने पर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति व्यापार में बड़ी तरक्की पाता है, विशेष सफलता को अर्जित करता है। लेकिन कब करता है? 42वें वर्ष से इसकी नींव रख दी जाती है, ये अपना फल देना शुरू कर लेता है। अब एक बहुत सुंदर चीज़ देखिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जीवन काल के 42वें वर्ष से क्या घटित होता है? एक दिव्य तरक्की की रेखाएं, एक दो और हैं, बड़ी जबरदस्त है। ये आपका गुरु का पर्वत है। अब इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्या है गुरु, कैसा है, ये कई वीडियो में मैंने बताया है। यहाँ से देखेंगे जो गुरु से प्रभावित है, रेखा इस प्रकार से सूर्य की ओर आ रही है, ठीक है ना। अभी सूर्य भी कमजोर है, गुरु भी अनबैलेंस है, तो इसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन 42वें वर्ष से मिलेगा। क्या होगा? कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का हो जाएगा कि आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों का आपका साथ हो जाएगा, ये निश्चित है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। अब इस तरह की चीज़ें बता रहा है। दूसरी बात देखिएगा, एक दिव्य भव्य रेखा और है, यहाँ पे एक रेखा निकल रही है, इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। ये है दिव्य तरक्की की स्पष्ट रेखा, इसको कहते हैं व्यापार की रेखा। कहाँ से निकल रही है? शुक्र और जीवन की रेखा से। जीवन को प्रभावित करेगी, आपके पूरे लाइफ स्टाइल को बदल के रख लेगी, आपके पूरे जीवन को नया मोड़ देगी। शुक्र से प्रभावित है, शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, तो एक लग्जरी लाइफ की ओर ये इशारा कर रहा है। तो ये रेखा क्या है? आयु को बढ़ाने वाली होती है। ऐसे व्यक्तियों की जो आयु होती है कहीं ना कहीं जो है वो बहुत अच्छी होती है। सफलता को दिखाने वाली रेखा है कि व्यक्ति जब एक बार सफलता की सीढ़ियां शुरू करता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तो जब एक बार सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे निश्चित तौर पे। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़, जीवन काल के 40वें वर्ष तक कहीं ना कहीं नौकरी ही करनी है, लेकिन एक हथेली में एक और संयोग है कि 40वें के बाद आप नौकरी करेंगे ही नहीं, आप पूरी तरह से व्यापार में आएंगे। अपना मन चाहा काम आप करेंगे, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको आनंद आता हो, ऐसा काम करेंगे और ज़बरदस्त पैसा भी कमाएंगे उस काम में। तो उसकी रुचि और आपकी जो है काम के प्रति लगाव भी बढ़ जाएगा, फायदा होगा तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब दूसरी बात देखिए, व्यवसाय में विशेष तरक्की को ये रेखा दिखाती है, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति वाणी को बेचता है, यानी बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी जरूर रहेगी जीवन में, कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित परेशानियां परेशान भी करेंगी और ये जीवन भर कर सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। बहुत बड़ा कठिन योग नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशान जरूर करेगी और हमेशा करेगी। क्या करना है इसके लिए? जितना हो सके पानी का सेवन आपको करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, खाना खाने के बाद अगर कोई उस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का सेवन जरूर करना है, ये सौभाग्य को बताता है। अब इसमें ये एक बात है कि आप ही को नहीं, जो भी व्यक्ति सौभाग्य चाहता है तो अपने खाने में एक चीज़ का प्रयोग जरूर करें, करके देखिएगा, आपको प्रैक्टिकल रूप में फायदा होगा। खाना खाने के बाद आप गुड़ का प्रयोग करें, मीठे में गुड़ का सेवन करें, जबरदस्त लाभ मिलेगा। जहाँ स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। ये इस चीज़ को दिखाता है, ठीक।
अब ये चीज़ें यहाँ पे थी। अब एक चीज़ और देखिएगा, ज़बरदस्त रूप में देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क रेखा है और यहाँ पे जो आपकी जो है करियर और धन की रेखा है, और यहाँ पे आपकी जो है एक रेखा इसमें निकलती हुई दिखाई दे रही है, और राहु पर्वत पर एक त्रिकोण बना रखा है। लेकिन अभी ये प्रभावित नहीं है, ये 42वें के बाद प्रभावित हो रहा है, 42 के बाद प्रभावित हो रहा है। एक तो ये बताता है निश्चित तौर पे कि ऐसे लोगों को अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है, इस पे मोहर लगती है। दूसरी बात, जब ये उच्च का होता है तो व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देता है। मानी राहु अच्छे भाव में जब आता है तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं। ऊंचाइयों की वो सीमा आप तय करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। निश्चित तौर पे ये आपका राहु, ये त्रिकोण जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद ये फल देता हुआ यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं राजयोग, जिसको हम सम्राट योग कहते हैं, ये कब से बन रहा है? 42वें वर्ष से बन रहा है, ठीक है ना। शादी का योग कब बन रहा है? जो मुख्य है प्रचंड रूप, वो बन रहा है योग 35वें वर्ष में, ठीक है ना। और ये एम का अक्षर भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं शादी होने के बाद जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो डबल हो जाएगी, चाहे अभी शून्य पे भी हो, लेकिन उसके बाद जबरदस्त फायदा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रखा है। किससे प्रभावित है? यह है चंद्रमा से प्रभावित। चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक। तो कल्पना शक्ति बहुत जबरदस्त है आपके अंदर और हमेशा बनी रहेगी, ये कल्पना शक्ति को बता रहा है। एक दूसरी बात है, थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व रहेगा लेकिन दयावान व्यक्तित्व रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता और खड़ूसपन आपको कभी नहीं छूएगा, बल्कि दयावान व्यक्तित्व रहेगा। भावनाएं आपके अंदर बनी रहेंगी। किसी भी प्रकार की कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, धैर्य नहीं खोएंगे, सबसे बड़ी चीज है। और कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों को, चाहे यही काम कर रहे हो आप अपने जीवन में, अपने देश में, लेकिन विदेशों से भी धन लाभ होगा। और कब से होगा? जीवन काल के 42वें वर्ष से इसका प्रभाव पड़ेगा। चाहे हो सकता है आप YouTube के ही माध्यम से कमाने बैठ जाएं, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। या इंटरनेट का कोई और चीज़ हो, इस प्रकार की चीज़ें भी आपकी ज़बरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार में ही, चाहे छोटा व्यापार हो बड़ा व्यापार हो, लेकिन धन बहुत अच्छा कमाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, सुंदर सी चीज देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जारी है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। 65 से 70वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको दोबारा मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मत्स्य आकार बन रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि आपकी बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, बहुत दिव्यता है आपकी हथेली में, लेकिन उतना ही जो है दरिद्र योग भी इसको क्या कर रहा है? अपने अंडर में डाल रहा है, जिससे इसका वर्तमान में फायदा नहीं हो रहा है। इसका मैं उपाय दूंगा। अब ये चीज कर्म को देखती है, ये भाग्य स्थान है, कर्म के अनुसार आपके भाग्य को ये बनाता है, ये आपको मौका देता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं वो मौका हाथ से निकल भी जाते हैं। यहाँ पे ये उंगली अपने अच्छे अनुपात में खड़ी है, सुंदर स्थिति में, सही अनुपात में। इसका मतलब है आपकी मानसिक क्षमता जबरदस्त रहने वाली है
और केवल मानसिक क्षमता नहीं, आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी जबरदस्त रहेगी और आने वाले समय में भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाले होंगे, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा और भाग्यवान भी होगा। लक भी आपका बहुत अच्छा साथ देगा। स्पष्ट तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे बता रही है। अब हमने काफ़ी रेखाओं की बात कर ली, अब 3 मुख्य और रेखाएं हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, फिर आपको कुछ चीज़ों के बारे में आगाह भी करते हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान रखिएगा। ये मणिबंध का क्षेत्र है, केतु का इसे कारक माना गया है। ठीक, अब ये देखिए, प्रथम जो रेखा है आपकी स्पष्ट सुंदर है, ये है स्वास्थ्य रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके जो है जिसको हम कहते हैं तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होने वाला है, आपके आरोग्य में वृद्धि होने वाली है और तंदुरुस्ती के बारे में आप बड़े लकी रहने वाले हैं। सुंदर स्थिति है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये दूसरी रेखा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ तक स्पष्ट आ गई है। इसको कहते हैं संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है, जो आपकी चंद्रमा से निकलकर बस यहीं तक पूरी जा रही है, उसके बाद हल्की दिखाई दे रही है। तो ये दोनों रेखाएं अभी जो है उदयमान स्थिति में है, पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि अभी कम से कम आपको 7 वर्षों का समय लगेगा धन के मामले में और संपत्ति के मामले में अच्छा समय आने के लिए। ये एक्चुअल कहती है, इनका समय ही वही होता है, 7.5 वर्ष और 9 वर्ष। हाँ, जब ये आधे अधूरी पूरी बन गई हो तो 3.5 वर्ष में अपना फायदा देते हैं, लेकिन एक्चुअल फायदा ये 7 वर्षों के बाद देंगे। ठीक है ना। संपत्ति का जो मामला है, बहुत बड़ा संपत्ति आप जोड़ेंगे और धन भी जबरदस्त रूप में कमाएंगे, बड़े रूप वाला। तो ये सुख आपको 7.5 वर्ष में जबरदस्त रूप में मिलने वाला है। अब तीसरी रेखा देखिए, ये पूरी रेखा है, ये रेखा है सुख की रेखा। कहीं ना कहीं जीवन काल के 36वें वर्ष से 35वें वर्ष के बाद आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलना शुरू हो जाएगा। स्पष्ट तरीके से ये रेखाएं बता रही हैं। अब ध्यान दें, मणिबंध में कहीं ना कहीं जो है 3 रेखाएं हैं, भले ही एक रेखा उदयमान स्थिति में है, लेकिन फिर भी 3 रेखाएं हैं, 3 लकीरें हैं। ये आपके पिछले जन्म के बारे में भी बताती हैं कि आपने जो पिछला जन्म था आपका, उसमें आपने उच्च कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब है आपका पिछला जन्म भी मनुष्य योनि का था और उस योनि में आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में हुआ है। और जिस परिवार में आप जन्मे हैं, उसी परिवार के आप कोई पूर्वज थे, अपने ही कुल में, अपने ही वंश में आपने जन्म लिया है। ठीक, और इसके कारण आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नॉलेज, हो सकता बड़ी बड़ी डिग्रियां भी आपके पास हो। ये 100% है, क्योंकि ये रेखाएं बता रही, केतु है ये। केतु के बारे में कभी मैं विस्तार से बताऊंगा। केतु राहु से बिल्कुल अलग है। राहु ऊपर सिर का हिस्सा है और केतु उसके नीचे का हिस्सा है। केतु खोजी प्रवृत्ति का है, धर्म और अध्यात्म और मोक्ष है केतु। केतु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। खराब होता है तो बहुत खराब होता है, और अच्छा होता जैसे आपकी हथेली में है, तो जब देने पे आता तो छप्पर फाड़ के देता है, जबरदस्त देता है। केवल धन नहीं देता केतु, केतु आपका वर्चस्व देता है, आपकी पहचान देता है। केतु आपको मोक्ष देता है, केतु आपको पहचान देता है। दुनिया जानती है कि ये व्यक्ति कोई है, कुछ है। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है,
कहीं ना कहीं आपकी जबरदस्त पहचान बनाएगा। ये जबरदस्त पहचान दुनिया, पूरी दुनिया जानेगी। कहीं ना कहीं जो है ऐसा काम आप करेंगे अपने क्षेत्र में, अन्यथा नहीं, कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आपके नाम को जानेगी, कहीं ना कहीं आपका नाम होगा, केतु देगा। लेकिन देखेगा पिछले जन्म में जो 10 वर्ष पहले काम किए थे, 10 वर्ष के बाद मिलते हैं। आपने कहीं ना कहीं 35वें वर्ष तक पुण्य कर्म किए हैं उस समय, और वो अब 45वें वर्ष में मिलेगा इसका फल। केतु के लकीरों का फल, जो एक्चुअल फल मिलेगा, जो नाम यश और जितना देगा केतु, 45वें वर्ष से देना शुरू करेगा केतु, अन्य ग्रह पहले देंगे। ठीक, ये स्पष्ट है आपकी हथेली में। अब कर्म भी ऐसे करेंगे आप कि कहीं ना कहीं अंत में एक दिव्य पुरुष की तरह जो है मोक्ष की प्राप्ति निश्चित तौर पे इस जन्म में भी करेंगे, आपकी हथेली बता रही है। ठीक, अब थोड़ा सा वर्तमान समय के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखने को है। देखिएगा यहाँ पे ये आपका चंद्रमा है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं अनबैलेंस अवस्था में है, पूरी तरह से अच्छे अवस्था में नहीं है। ये मन का कारक है, धर्म क्षेत्र इसको माना गया है, जल तत्व का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, और क्या है, यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं। यहाँ पे ये कमजोर है तो आप लाख कोशिश करें, आपका काम बनते बनते रुक जाएगा, लेकिन आप विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो है ये अड़चनें देगा जब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ। आप लाख कोशिश करें, बाहर नहीं जा पाएंगे जब तक ये ठीक नहीं हुआ। दूसरी बात, ये आपके मन को कहीं ना कहीं विचलित कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, और साथ में मानसिक परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, या कभी कभी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, मन गड़बड़ रह सकता है, और इसका प्रभाव जो है 2.5 वर्षों तक कहीं ना कहीं बना रहेगा। इसका उपाय दूंगा मैं। दूसरी बात, आपको इन 2.5 वर्षों में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, अपने पेट का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे में माँ होंगी तो माँ का सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता या माँ से व्यक्ति दूर रहता है, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा घटित होती हैं। और नींद आने में भी ऐसे में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं उभर सकती हैं। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, ठीक है ना, एक तो अभी बहुत ज़्यादा प्रयास मत करें कि हमें विदेश जाना है। कहीं ना कहीं अपने देश में ही आप अपनी नौकरी का इंतजाम करें तो आपके लिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा योग नहीं बन पा रहे हैं। अब बाई चांस योग बन भी जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये निम्न मंगल है, यहाँ से एक रेखा निकल करके और बुध की ओर जा रही है। अगर सूर्य रेखा से भी कोई रेखा स्पष्ट जाती सूर्य पर्वत पर, और कहीं ना कहीं कुछ एक बुध की ओर भी इस प्रकार से जाती इससे, ठीक है ना, और एक सूर्य की ओर जाती, तो इसका फल दूसरा होता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा कमजोर है और एक बुध की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में ये योग थोड़ा सा व्यक्ति को रहस्यमय हिसाब से परेशान करता है। अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें, किसी से ज़्यादा उलझे नहीं, या ऐसे काम में न पड़े जिस देश के बारे में आप जानते न हो, जहाँ के बारे में आप जानते न हो, या कोई भी विवाद वाला चीज़ ऐसे में न पड़े। ये कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला या जेल का मामला बनाता है। ठीक, अब दूसरी बात, लोहे से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। ये दो चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। अब इससे बचने के लिए क्या करना है मैं ऑडियो के माध्यम से भेज दूंगा, तो ये चीज़ें घटित नहीं होंगी, 100% नहीं होंगी। हाँ, लेकिन ध्यान आपको कुछ रखना पड़ेगा। अब ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये बताई हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये आपकी सूर्य की उंगली है, और इसके नीचे का भाग है ये सूर्य का पर्वत। बहुत अनबैलेंस है, ऊर्जा विहीन है।
अब इसका मतलब है सबसे पहले ये आर्थिक तौर पे व्यक्ति को कमज़ोर करता है। अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो आपकी आर्थिक सेहत ठीक नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात, आप ऐसे में कितना भी प्रयास कर लें वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें निखर करके नहीं आती हैं, उभर करके नहीं आ पाती हैं। चौथी चीज़ अगर हम देखें, ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए आप व्यापार में गए थे। ऐसे में आप नौकरी करते हैं तो वो वास्तविक ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। ठीक। अब दूसरी चीज़ देखिएगा कि इस प्रकार से हो अगर सूर्य का पर्वत, तो ये यकीन मानिएगा कि आपके शरीर की जो 7 चक्र हैं, वो शरीर के वो 7 चक्र सूर्य के 7 चक्रों से बिल्कुल तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका मानसिक, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, आपके जीवन की ऊर्जा, ये चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए ऐसे में? आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया जो मैं ऑडियो के माध्यम से भेजूंगा उसको जरूर करिएगा, और जिस विधि से करना है उसी विधि से करना है। ठीक है ना? अगर आप नित्य रूप से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ बैलेंस में आ जाएंगे, और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो आप दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। दूसरी बात देखिएगा, हथेली में आपकी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का भाग देखें तो एक तो यहाँ पे जो है एक कट का निशान बन रखा है इस प्रकार का। ठीक है ना? ये गलत निशान है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। एक तो ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है शनि। दूसरी बात यह कुछ ऐसी वजह पैदा कर रहा है जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में रहे। जब इसमें किसी प्रकार का नक्षत्र या कटकटाव की स्थिति आती है तो सबसे पहले ये आपके करियर को ध्वस्त करता है। कहीं ना कहीं करियर में बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं। व्यक्ति की नौकरी हो या अपना काम हो, कहीं ना कहीं वो काम जीरो हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका आपको उपाय करना है। चलते हैं आपकी रेखाओं पे। सबसे पहले अगर उंगली को देखें तो धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रहेंगी और ईश्वर में विश्वास रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त बनी रहेगी। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में थोड़ी कमी भी बनी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। सीधा जाके कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति को टच कर रही है, लेकिन पहुंच नहीं रहे। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाने वाला है। उठते ही धन के मामले में, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ, और उठते ही कार्यों के विस्तार की तरफ। हाँ, थोड़ा कुछ रेखाएं इससे लगातार ऊपर की ओर जा रही हैं। धन के मामले में विशेष सावधानी रखें। रिश्तेदारी में भावनाओं में आके बड़ा अमाउंट ना फंसाएं। पैसा आप दे तो सकते हैं, ना नुकर नहीं होगी, लेकिन वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी को बता रहा है, और लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में निश्चित रूप से मौका मिलेगा।
इस चीज़ को भी बता रहा है। जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की तरफ है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जीवन में एक बार निरंतरता आने पर बहुत अच्छा जीवन चलेगा। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और नई चीज़ों के प्रति रुझान भी बना रहेगा। नए फैशन के प्रति, नई मार्केट में नई चीज़ों के प्रति ऐसे में रुझान बना रहेगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये ग्लैमर देगा, नाम और यश देगा और चकाचौंध भी रखेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पे भी अभाव की स्थिति दे रहा है। दोनों मंगल अगर देखें बहुत सुंदर है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये आपका बृहस्पति है, अच्छे भोजन की चाह बहुत ज़्यादा रहती है। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज अर्जन होगी कि उसका आप टीचिंग तक दे सके और इसका फ़ायदा आपको धन के मामले में भी होगा, प्रतिष्ठा के मामले में भी होगा और पद के मामले में भी होगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, धीरे धीरे वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली रहेगी और जो व्यक्तित्व भी रहेगा वो ज़बरदस्त रहने वाला है। बाकी देखें तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।